दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती। अब देखो साथियों, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, मेरे को नहीं मालूम किसने ये अफवाह उड़ाई है, कौन अफवाह उड़ा रहा है इस प्रकार की, क्या है। अब मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, मैं जवाब देने में इसमें सक्षम नहीं हूँ कि आप मेरे पास कॉल करते हो कि इस प्रकार से कि हमारे 90 नंबर हैं कि 79 नंबर हैं, उनको जॉइनिंग क्यों नहीं दी जा रही, ये और वो है। तो इस प्रकार से कदापि मत सोचना आप, और ना सोचने की कोशिश करना। मैं जो कह रहा हूँ आपसे, मेरा जवाब तो यही है, और आप क्या समझते हो आप जानते होगे। कोई सोचता है कि वो कट ऑफ पर है तो हमें उससे क्या लेना देना, जो होगा सो होता जाएगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि अगर इस प्रकार की आप में मानसिकता बन रही है तो बिखराव की स्थिति में जाएंगे। और शुरुआत में डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि इस भर्ती में से एक सिंगल पर्सन बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। इस चक्कर में मत पड़ना कि ये बाहर हो जाएगा वो बाहर हो जाएगा। जो बॉर्डर पे हैं, और ज़्यादातर लोग इसमें बॉर्डर पे किस लिए हैं, क्योंकि हाई कट ऑफ गई है, इसके कारण में कट ऑफ बॉर्डर पे हैं लोग सबसे ज़्यादा। तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल फितूर निकाल दो कि इसमें कोई बाहर हो जाएगा, कि रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। ये तो कदापि कभी भी नहीं हो सकता, अपने दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, देखो लोगों की सोचने की मानसिकता का स्तर क्या है। जिसका 16-30% लग रहा है वो सोचता है 30% हो जाएगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो बेटा सबको है, ये बात समझ लो कि तुमको दिक्कत नहीं है, उसको 45% सोचता कि मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अपनी मानसिकता को छोटा मत करो, और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा संकीर्ण मत हो जाओ कि ये इससे ये हो जाएगा मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये हो जाएगा तो मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क सबको पड़ जाएगा। अगर सुन लो फिर भी, कुछ जो 90-90 नंबर लेके और 79 नंबर 92 नंबर लेके बैठे पड़े हैं, उनको तो अवार्ड की घोषणा करनी चाहिए सरकार को, सीधी बात है। 100 नंबर की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होने के बाद 92 नंबर लेके आए हो, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी उपलब्धि हासिल करी है आपने। जो बिना मतलब जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें 90 नंबर नहीं ला पाता व्यक्ति, आप लाए हो, इसका को अवार्ड तो आपको बनता ही बनता है। लेकिन ये मत सोचो कि आप मतलब जो कट ऑफ पर है उससे आगे निकल के आप ज्वाइनिंग ले लोगे, कभी किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। पहली बात तो ये, अगर एक सिंगल पर्सन भी इससे इतर हो गया, भर्ती से इधर गायब हो गया कि सिंगल पर्सन इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो ये भर्ती में ना जो एक एस डी तब देख रहे हो ना, 1000-2000 एस डी तब पैदा हो जाएंगे। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। और इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए हिदायत दे रहा हूँ इस चीज़ के मैं, कि आप ये सोचते हो कि ये भर्ती पूरी करा ले जाओगे, कभी पूरी भर्ती नहीं होने देगा कोई भी, और ये फाड़ के रख देंगे सब पूरी भर्ती को ही। आप इस चीज़ के मुगालते में मत रहो कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, आप संगठित रहो। और दोस्तों मेरे पास कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और कि ये ऐसे लोग कह रहे हैं वैसे लोग कह रहे हैं, जो कहाँ कह रहा है किसने कहा है ये चीज़ पता नहीं है, कौन कहता है। लेकिन ये समझ लो कि कोई भी व्यक्ति ना डरने की ज़रूरत है ना किसी को डरने की ज़रूरत है कि हमारा क्या होगा, हम तो बॉर्डर पे हैं, हम तो जस्ट कट ऑफ पे ही हैं, हम तो 83.25 नंबर पे अटके पड़े हैं, या ओबीसी की कट ऑफ पर हैं 81.25 पे। तो दोस्तों फिर सुन लो समझ लो, कोई भी सिंगल पर्सन इसमें से इधर से उधर नहीं होगा, रिजल्ट रिवाइज नहीं होने जा रहा है, कुछ नहीं होगा। बस 8 तारीख आने दो, आपके फेवर में सब कुछ हो जाएगा। और ये इस प्रकार की जो भाषा बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं उनको उठा के बाहर फेंक दो। जिसके 90-92 नंबर है अवार्ड मिलेगा उसको, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कहने की समझने की आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। बस इतना समझ लो कि उनको अवार्ड मिलने वाला है और कुछ नहीं है। बस ये है कि भर्ती पूरी होगी तो सबकी होगी ना, एक भी पर्सन नहीं जाएगा, ठीक। और ये कोई सोच रहा हो कि किसी मुगालते में रह रहा हो कि मैं तो 90 नंबर लेके इतना हूँ तो मेरे को कुछ नहीं होगा, अगर इसमें कुछ भी हुआ तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ा रायता फैलेगा, फिर इससे समेटना मुश्किल हो जाएगा। और आज जो लोग साथ हैं ना, वो भी एक भी साथ नहीं देगा किसी का भी, ठीक है। अपनी भर्ती चाहता है व्यक्ति हमेशा, और आप भी वही कर रहे हो, ठीक है। संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं कुछ जो पैदा हो गए हैं और इस भर्ती को ऐसे ही अटकाना चाह रहे हैं जैसे एस डी यादव ने अटकाई है। और इसी प्रकार से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी करा या कुछ भी इस प्रकार के सोचते हो कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, आईए डाल दो या एमए डाल दो, इस प्रकार से करके, तो आप ये समझ लेना कि आप गर्त में जा रहे हो, इस भर्ती को पूरा नहीं होने दोगे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में करने की तो छोड़ दो, सोचे भी ना। और जितने भी लोग कॉल आते हैं मेरे पास, मैं सबसे कहना हूँ साथियों हाथ जोड़कर कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप डरो मत और ना किसी को डराने की कोशिश करो। और जो भी इस प्रकार के हरकतें कर रहे हैं वो खुद समझें और समझने की कोशिश करें कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर कोई कहता भी है इस प्रकार से, अगर कोई कह रहा है कि बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना है, ऐसा है और वैसा है, तो ये समझ लेना कि अभी तो एक एस डी यादव है, 1000-2000 पैदा होने में समय नहीं लगेगा। तो इसलिए सब संगठित रहें। 8 तारीख को आपकी स्टे हटेगी, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। बस इतना ही है मेरी तरफ से शुभकामना है। आप ज़्यादा इधर उधर पैर मत फेंको और न ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करो, क्योंकि ना कोई रिजल्ट रिवाइज होना है ना कुछ होना है। वो जज को वो सुनना है, उसका भी अपनी मजबूरी है, वो सुनता ज़रूर, वो सुनेगा सोलर वाले को, बाद बाकी स्टे हट के आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी।
ठीक है दोस्तों, बस इतना आश्वस्त रहो। मैं फिर कह रहा हूँ, फिर जोर लगा के कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति 30 दिसंबर 2023 को जो पास हो गया, जिसमें अंदर है वो अंदर रहेगा, और चाहे दूसरे यात्रियों का कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। क्या होगा, अच्छी लाभ मिलेगा, जो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो है अंदर है वो अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं हो सकता। और आपको ज्वाइनिंग जुलाई में मिल जाएगी। जुलाई में एक मतलब 8 तारीख को हो सकता है कि बिल्कुल प्रिपेयर हैं, 8 तारीख को मिल जाए, सुनवाई हो जाएगी तो मिल जाएगी। 8 तारीख के बाद एक आध डेट और लग सकती है, इतना ही होप कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन मत लीजिए, और जितने भी कॉल कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कॉल मत करो। इसके बारे में किसने क्या अफवाह फैलाई है वो ही जानता होगा। और ऐसी पहले भी एक दिन मेरा दोस्त ही है, वो उसने कॉल करी थी, तो मैंने उसको समझा दिया था, बता दिया था, लेकिन आप कॉल कर रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा है फिर ये। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।